झूठ बोलते हैं ये। उसके अपने दामन पे दाग लगता है जब बोलती है। ये कहाँ है आज की डेट में, कहाँ है जब बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ है वो? कब निंदा कर रहे हैं वो मई के मुद्दे की, आज निंदा कर रहे हैं और केवल निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री निंदा करने का काम तो विपक्ष कर रहा है। टमाटर के रेट इतने बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट इतने बढ़ रहे हैं, तो ये मतलब ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री ये होता है कि अपने बच्चों का दर्द देके कि यहाँ पे मेरे देश में क्या हो रहा है, वो ये प्रधानमंत्री इस भारत का प्रधानमंत्री नहीं है ये। तो इसीलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे अपना कर रहे हैं। ये उनके इशारे पे ही होता है, जो भी होता है। ये मुख्य आरोपी चाहे अरेस्ट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ऐसा हुआ ही क्यों? क्रिएट कौन करता है ये सब? ये जो हो रहा है क्रिएट कौन करता है? ये मोदी जी करते हैं। जब तक उनके मर्जी के बिना पत्ता भी देश में नहीं हिल सकता, तो ये मोदी जी के इशारे पे जो भी कुछ होता है मोदी जी के इशारे पे होता है। दिल भरने से क्या होता है? झूठ बोलते हैं ये। दिल भरने से कुछ नहीं होता, हमेशा झूठ बोलते हैं ये। उसके अपने दामन पे दाग लगता है जब बोलती है। ये कहाँ है आज की डेट में, कहाँ है जब बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ है वो? डरवे में घुसी हुई है। अगर कुछ होता था सबसे पहले वही धरने पर आती थी। मुख्यमंत्री जी से बात की है? नहीं, झूठ बोलना कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ झूठ बोलना जानती है, राहुल जी के खिलाफ बोलना जानती है। एक तरह से, और उसको ड्रामा करना बहुत अच्छी तरह आता है, तो वो हर जगह ड्रामा ही करती है, ठीक है? वो उसको कोई लेना देना नहीं है, महिला का दर्द वो बिल्कुल नहीं समझती। वो खाली अपनी राजनीति चमका रही है और अपना महिला विकास मंत्री बनी हुई है। मोदी सरकार पता है कितना उन्होंने करा, नहीं करा, हमेशा झूठ बोलते हैं। जब भी कहीं इलेक्शन आते हैं ऐसे ही। तो आप खुद ही देखिए, आप मीडिया कर्मी हो, बल्कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। जब भी कुछ उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं आने वाले हैं, जब से हमारी भारत जोड़ो यात्रा चली है, उनके पैरों में से जमीन निकल गई है कि ये क्या हो रहा है। हम तो इसको बहुत आलसी समझते थे। हम तो सोचते थे कि ये युवराज है, ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ये तो गरीबों का दर्द बिल्कुल नहीं समझ सकता। लेकिन वही इंसान सबके साथ, मतलब गरीबों के साथ, चाहे उसका खेत में देख लो, ठंड में पानी में वो धान लगाते हुए देख लो, चाहे वो मोटर बाइक जो होती है उनके साथ देख लो, और उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी वो गरीबों का साथ नहीं छोड़ रहे। तो इनके पैरों में से जमीन निकल गई है, इसलिए दंगा प्लान करा रहे हैं। ये कभी दंगे कराने का भी आयोजन नहीं करा रहे हैं। तो ये सब प्लान है। मोदी जी को पता चल गया कि मैं नहीं आऊंगा, मोदी जी को पता चल चुका है ये चीज, इसलिए वो सब ये करा रहे हैं। लेकिन वो उनको प्रेमी है देश, और अब हम आ रहे हैं और मजबूरी है कि जब तक वो आदेश नहीं करेंगे, उनके देखो मंत्री देख लो आप, कोई भी बीजेपी के, जब तक मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, वो कोई भी अपने मुंह में दही जमा के रखते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। मोदी के 9 मंत्री, हाँ जी 11 मंत्री हैं। आप खुद ही देखिए, मीडिया कर्मी हो, तो वो ऐसे चुप क्यों है? क्योंकि जब तक ऊपर से आका का आदेश नहीं हुआ है, जब तक आका आदेश नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। मंत्री हैं लेकिन वो नाम के मंत्री हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। मोदी जी ने आज कहा है भारत की बेइज्जती है, सब समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो झूठ बोलता है तो वो करते क्यों नहीं है कुछ? एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ऐसे? तो कानून को बोले ना, कानून को बोले। अभी तक वो आरोपी जो रेसलर के साथ जो अत्याचार हुआ था, वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो महिलाओं के साथ 2 महीने तक वो बैठी रही थी महिलाएं, उनका भी कुछ नहीं हुआ। क्या करें हम? आप बताइए, पार्लियामेंट में हमारे नेता को घुसने नहीं देते, हम क्या करें? कहाँ जाएं हम कहाँ जाएं? हम सड़क पे ही लेटेंगे। हमारी आवाज उठाने वाला जो था उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, तो फिर हम अपनी आवाज कहाँ उठाएंगे? क्या उसकी अपनी बहन बेटियां नहीं है? मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता। आप अगर आपको सच में दुख है तो आप कुछ करिए, उनको पनिश करिए। लेकिन सेक्रेटरी क्यों हुआ क्रिएट? किसने कराइए? जब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं अकेला ही सब पे भारी हूँ, तो जब अकेला है तो ये सब क्यों हो रहा है? इनके रहते हुए धमकी देती है। एक भी महिला के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ ये? उन्हें धमकी नहीं देनी चाहिए ना उन्हें। आपने कभी अगर कोई सवाल होता है तो वो तुरंत धमकी देती है, तुम्हारे को सस्पेंड नहीं, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना। और ये जो भी हो रहा है ये मोदी सरकार के उन्हें पता इशारे पे हो रहा है, और ये अब उनको पता लग गया हमारा जाने का वक्त आ गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। विश्वास नहीं है। मांग भी कर रहे हैं महिला कांग्रेस। हाँ जी, इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, इस्तीफा देना चाहिए उनको, तो बहुत पहले देना चाहिए, क्योंकि अगर इस्तीफा अगर दे दे तो ये देश बच जाएगा। नहीं तो इस देश
हमको बेचने पे उन्होंने सोच रखा है कि हमको देश ही बेचना है। आप क्या कहेंगी आज इस तरह से रोड पे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश का प्रदर्शन कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार में जब सुनवाई नहीं होगी तो हम महिलाओं के पास क्या रास्ता रह जाएगा कि हम इस तरह से प्रदर्शन करने के अलावा कोई और चारा बचता है? गूंगी बहरी सरकार हम यूँ कहें, जो कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर जो बोलना नहीं चाहते, जो मणिपुर की जो जल रहा है उसको बुझाने, आग को बुझाने नहीं जाना चाहते, केवल अपना प्रमोशन करने के लिए, केवल अपनी वाई लूटने के लिए केवल विदेशी यात्रा करना चाहते हैं और महिलाओं को उन्होंने बिल्कुल पीछे की तरफ कर रखा है। महिलाओं के मुद्दे उनके लिए गंभीर ही नहीं है, न कभी थे न कभी होंगे, तभी तो अपनी पत्नी को भी छोड़ करके बैठे। उनके लिए महिलाएं कभी संवेदनशीलता के साथ, शायद उनके लिए वो इंसानियत ही नहीं जो कि महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से बात कर सके। और इसी का नतीजा है कि आज मणिपुर इस तरीके से जल रहा है, लेकिन कोई बुझाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ बातें बना सकते हैं, सिर्फ बोलना, शायद वो वक्ता बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता के नाम पर वो जीरो है। लेकिन पत्नी वाला जो मामला है तो पर्सनल मामला है ना? बिल्कुल पर्सनल है। हम तो महिलाओं के बारे में, उनके लिए तो मामले, अपने खुद के मामले जब तक वो नहीं उठाएंगे, जब तक महिलाओं के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे, तब तक हम महिलाओं को इसी तरीके से सड़क पर आना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर वो आगे बढ़ करके संवेदनशीलता के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बारे में विचार करें। मणिपुर जो आज जल रहा है, जो वायलेंस का जो शिकार हो रहा है, उसके खिलाफ जाकर के अपना संबोधन दिए, जिससे कि वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। निंदा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। कब निंदा कर रहे हैं? वो मई के मुद्दे की आज निंदा कर रहे हैं और केवल निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, निंदा करने का काम तो विपक्ष कर रहा है। आप तो कार्रवाई करके दिखाइए। जब कार्रवाई कर दे तब बोले कि हाँ हमने कार्रवाई कर दी है। विपक्ष का काम आप ना निभाइए, आप सत्ता पक्ष का काम निभाइए। आपके पास कार्रवाई करने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई करके दिखाने की आवश्यकता है। पकड़ा जाएगा ना, पकड़ने के बाद अगर वो बोलते और अब तक अगर पकड़ते और अब तक कुछ कार्रवाई करते तो कुछ रिजल्ट सामने आते। मैम सर, केवल सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से क्या उन दोषियों पे कार्रवाई हो गई? क्या केवल सत्ता पक्ष का काम केवल ट्वीट करना, केवल बोलना रह गया? सत्ता पक्ष का काम इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना, उस पर कार्रवाई हो जाए, उसके बाद आकर के जनता, अब तो मुझे लगता है वो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं है। जनता के सामने उनको आने का हक तभी बनेगा जब वो कार्रवाई करके दिखा देंगे। जिस दिन महिलाओं के पक्ष में फैसला होगा हम भी स्वागत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर्स लेकर महिलाएं सड़कों पर नेट गई हैं और ये विरोध जताने का एक नया तरीका है, क्योंकि इनको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। हम आप सभी के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इसे जन आंदोलन बनाना चाहिए और हर घर में अब दिया जलना चाहिए इन बेटियों के नाम से। देखो, प्रदर्शन ये करने देते नहीं, लाठी बरसाते जो भी, पर हम डटे रहेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे ये अपना प्रदर्शन, आगे भी होगा। पार्लियामेंट के स्ट्रीट तक जा रहे थे, आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया है। हम जाने की दोबारा कोशिश करेंगे। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और मौन प्रधानमंत्री जी और मौन मंत्री जो है वो महिला बाल विकास मंत्री, इसका वेलकम करते हैं, पर साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का घोर निंदा करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।